क्या है फारिस? आंखें खोलो। ये क्या है? घर है। वो तो है, लेकिन किसका घर है? ये हमारा घर है। क्या? वाकई? हाँ। ये हमारा घर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसा लगा? बहुत 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 प्यारा। हम इसे और प्यारा बनाएंगे। हाँ, हम इसे मिलकर और भी प्यारा बना देंगे। ये है मेरा घर। फारिस, वैसे तो इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ चीजें मुझे मेरी मर्जी की चाहिए, वो मैं खुद जाकर खरीदूंगी। क्यों नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो हम लेंगे। थैंक यू। चले? तुम्हें पता है फारिस, जब जमल उस घर को अपने हाथों से सजा रही थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्यों? क्योंकि वो घर मेरा था और सजा वो रही थी। सब छोड़ो पुरानी बातें, क्यों अपनी दिल खराब कर रही हो? जो भी है, वो घर और वो बेडरूम अब भी मेरा ही है। ठीक है ठीक है, फिलहाल ये बताओ, ये कैसा लगा? ये घर तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी चॉइस अच्छी है वैसे। अच्छा, ये तो बताओ, ये घर है किसके नाम पर? ये घर तुम्हारे नाम पे। मेरे नाम पे? ये घर मेरे नाम पे है? फारिस, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। पसंद आया ना? बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। खुश हो? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। चले अब? चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मुझ पे आज बड़ी सलामती भेजी जा रही है? हाँ तो क्यों ना भेजूं, बेटी हो तुम मेरी। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हैरान कर रही हैं आप मुझे। भाई वैसे भी तुम्हारे इस घर में दिन अब कम ही रह गए। क्या मतलब? सादिया, किचन से मिठाई लाना। मिठाई? ये ले अम्मी। लो मिठाई खाओ। अब लेकिन ये मिठाई है किस लिए? पहले खा तो लो, फिर बताती हूँ। नहीं नहीं, पहले बताएं फिर। मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, अगले हफ्ते बारात है। क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखो अब ये मत कहना कि शादी की तारीख रखते वक्त मुझसे पूछा क्यों नहीं। अरे अम्मी, हो क्या गया आपको? एटलीस्ट आप मुझसे एक बार पूछ तो लेती। देखो रीबा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुमने खुरम से शादी से इनकार कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने रूहान से शादी करना चाही तो मैंने वहां रिश्ता तय कर दिया। तुमने नौकरी करना चाहिए तो मैंने इजाजत दे दी। लेकिन अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब ये मत कहना कि मैंने शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है वगैरह वगैरह। मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। अब इस घर में और कोई झगड़ा ना करना। ये हमारा घर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसा लगा? बहुत 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 प्यारा। हम इसे और प्यारा बनाएंगे। हाँ, हम इसे मिलकर और भी प्यारा बना देंगे।
अरीबा आप भी खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। सादिया जी? तुम्हें पहले से पता था ना उन्होंने आज आना है? जी। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? वो अम्मी ने मना किया था। क्यों? वो कह रही थी कि आप नौकरी करने का कहेंगी। अच्छा ठीक है, जाओ यहां से। अरीबा आप ही एक बात कहूं, मानेंगी? बोलो। जिंदगी में पहली दफा सिर्फ एक बार अम्मी की खुशियों के बारे में सोचिएगा। उन्होंने बेवा होने के बाद बहुत दुख से हैं और आपकी शादी का सुन के बहुत खुश हैं। खुदा के लिए कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि उनकी खुशियां गारत हो जाएं। हाँ वो, लेकिन मैं रोहान से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो पहले से क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं बोलिए, पहले से क्या? कहा ना कुछ भी नहीं, जाओ यहां से। भाई ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है हम सबके लिए। सबसे पहले तो तुम्हारे अंकल के दोस्त का बेटा है, एंड सेकेंडली तुम्हारा इकलौता भाई है, एंड थर्डली अरीबा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। सो ऑब्वियसली हमें बहुत बहुत सारी प्रेपरेशन करनी है। मैं ये सोच रही हूँ कि अरीबा के लिए मैं एक गोल्ड सेट ऑर्डर कर देती हूँ, और रूहान को क्या देना है दैट्स अप टू यू। तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें दिलवा दूँगी। जी ठीक है आंटी। वारिस आपका क्या ओपिनियन है? कोई एनी सजेशंस? तो ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम जो बेहतर समझो वो कर लो। ओके। अरे किसकी शादी की बातें हो रही हैं? भाई द लॉन्ग अवेटेड वेडिंग, अपनी अरीबा और रूहान की शादी। क्या? हाँ ना भाई, ज्यादा दिन नहीं रह गए। अब कमिंग वीक के फ्राइडे को तो शादी है। तुम ऐसे करो, तुम जल्दी से अपने ड्रेस डिजाइनर को कॉल करो और अपना ड्रेस ऑर्डर कर दो। टाइम लगेगा ना भाई, मेरा और जमल का ड्रेस तो मेरी ड्रेस डिजाइनर बना देगी, बल्कि मनाइल का भी। फारिस, व्हाट हैपेंड? तुम्हें क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं। फारिस कुछ ना कुछ तो हुआ है। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे शादी की नहीं तुम्हारे कत्ल की बात हो रही हो। For God's sake वारिस, कैसी बातें कर रहे हैं आप? Looks tired, वो पहले थका हुआ लग रहा है। Then so what? हर कोई थका हुआ ही घर वापस आता है। मैं अपने कमरे जा रहा हूँ। रीबा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम तो सिर्फ सुन रहे हो फारिस, मैं तो ये सब सह रही हूँ। रीबा तुम रो रही हो? तो और क्या करूं? मेरी माँ मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी खुशियों को देखूं या फिर उनके दुख को। रीबा मेरी बात तो सुनो। तुमसे कितनी बार कहा मैंने, कुछ कर लो, कुछ कर लो, लेकिन इतना वक्त गुजार दिया तुमने फारिस। रीबा तुम्हारे लिए तो पैसे इकट्ठे कर रहा था मैं। अब मैं क्या करूं फारिस? मुझे बताओ मैं क्या करूं? 8 दिन में शादी है, 8 दिन में क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होता। रोहान से मंगनी के वक्त भी तुमने यही कहा था कि तुम कुछ कर लोगे, लेकिन आखिर में हुआ क्या? मुझे मंगनी करनी पड़ी। और अब तो शादी हो रही है फारिस, प्लीज कुछ करो। अच्छा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शादी की तारीख रखी जा रही है? मुझे भी अभी घर आकर पता चला। ये क्या हो गया? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया फारिस। तो मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? फारिस मैं तुम्हारी महबूबा नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। शादी हो चुकी है हमारी। अब तुम मुझे बताओ कि मैं निकाह के ऊपर निकाह कैसे कर सकती हूँ? अच्छा ना रीबा, दोनों मिलकर सोचते हैं इसका हल। नहीं फारिस, अब इस मामले में मैं तुम पे एतबार नहीं करती। ना तुमसे पहले कुछ हुआ था और ना अब होगा। जो करना होगा
मैं खुद ही कर लूंगी। रीबा क्या करोगी तुम? जो मेरा दिल करेगा। रीबा जो भी करना है होश में रह के करना, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। जितना नुकसान होना था वो हो गया, अब मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। रोहान की शादी की डेट फिक्स हो गई और मुझे पता भी नहीं। मुझे भी मॉम ने ही बताया फारिस। तुम्हारी बात और है, तुम उनकी बेटी हो, मैं उस घर का दामाद हूं, कम से कम मुझे तो बताते। फारिस क्या हो गया है? मॉम डैड का अचानक से प्लान बना और वो रीबा के घर चले गए। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा। पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे घर में कोई अहमियत नहीं दी जा रही। अहमियत तो मुझे भी इस घर में कभी नहीं दी गई। क्या मैंने आपसे कभी कोई शिकायत की? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? बोलें। क्या मैंने कोई शिकायत की कभी आपसे? तुमसे बात करना ही फजूल है। हेलो। मुबारक हो। किस बात की? अरे भाई हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? रोहान मुझे भी कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। इसको क्या हो गया? कैसी हो जमल? मुझे तुमसे मिलना है। नहीं, घर पर नहीं, कहीं बाहर मिल सकते हैं? ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। खुदा हाफिज। अक्सर कॉलेज के बाद हम यहाँ आ जाया करते थे। ये तो है। तुम्हारी और मेरी दोस्ती कितनी मशहूर थी ना। वो तो अब भी है। तुम्हें इस दोस्ती पे नाज था और मुझे डर। डर? किस बात का? कि कहीं ये दोस्ती तुम्हारे या मेरे लिए किसी नुकसान का बाइस ना हो जाए। कौन से ड्रामे देख के आ रही हो? क्या अजीब सी बातें कर रही हो? समल, मैं सीरियस हूँ और प्लीज तुम भी मेरी बात सीरियस होकर सुनो। अच्छा बोलिए। जमल, तुम्हें पता है ना मेरी और रोहान की शादी की डेट फिक्स हो गई है। हाँ। और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। क्या इधर उधर की बातें कर रही हो? मेन बात बताओ। दरअसल बात यह है कि मैं रोहान से शादी नहीं कर सकती। क्या? हाँ। तुम्हें पता भी है तुम क्या रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती अरीबा। कुछ दिनों में शादी है और तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकती। जमल, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बताने की कोशिश की है। अगर पहले नहीं बता सकी तो अब भी मत बताओ, क्योंकि वक्त गुजर चुका है अरीबा। जमल, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। ये मेरे भाई की मोहब्बत का सवाल है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा भाई ऐसी मोहब्बत का क्या करेगा जो चाहत से खाली होगी? रीजन क्या है? समल, वो बोलो अरीबा, बताओ कि तुम ये शादी क्यों नहीं कर सकती? दरअसल मैं सादिया, क्या मसला है तुम्हें? क्या? सादिया, अम्मी का क्या हुआ? कैसी है वो? अम्मी बेहोश हो गई है। ये ऐसे कैसे बेहोश हो गई? क्या हुआ? वो बस उन्हें चक्कर आ गए थे
अच्छा तुम सादिया के साथ रुको, मैं डॉक्टर से खुद बात करके आती हूँ। हाँ सादिया, बताओ ना क्या हुआ अम्मी को। घर जाके बात करते हैं रीबा भी। घर जाके क्यों बात करते हैं, वजह बताओ, ऐसे कैसे चक्कर आ गए? कहीं वजह जान के आपको चक्कर ना आ जाए। तुम ना मुझसे कभी कोई सीधी बात नहीं करती। मैं खुद ही अम्मी से जाकर पूछ लेती हूँ। कहाँ है अम्मी? अंदर रूम में। अम्मी, क्या हो गया आपको? कैसी तबीयत है आपकी? सादिया कहाँ है? उसे बुलाओ। कुछ चाहिए आपको? मुझे बताएं, मैं लाकर देती हूँ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा सादिया को बुलाओ। और तुम तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। क्या मतलब है नजरों से दूर हो जाओ? मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो मेरा है, तुम जैसी औलाद को पैदा किया। अम्मी, कैसे बातें कर रही हैं आप? आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताएं मुझे। फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ अरीबा। अगर हो सके ना तो हमारी जिंदगियों से भी चली जाओ। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं तुमसे कहा ना कि चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे बताएं क्या हुआ है। ठीक है, तुम नहीं जाती ना तो मैं जाती हूँ। अम्मी, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, आप आराम करें। हेलो मॉम, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ। वो एक्चुअली अरीबा की अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी अचानक से। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, बस सादिया ने कहा कि चक्कर आ गए थे। अल्लाह खैर, मैं और तुम्हारे पापा अभी आते हैं थोड़ी देर में। नहीं, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद डॉक्टर्स कल तक आंटी को डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर घर पे जाके मिल लेंगे। जी, आई थिंक ये बेहतर रहेगा। लेकिन तुम अरीबा से कहना कि इलाज में कोई कोताही ना बरते, हर तरह के टेस्ट करवाएं। जी जी, अब अरीबा से क्या कहना, मैं खुद ही सब देख लूँगी, आप फिक्र ना करें। हाँ ये भी ठीक है जमन, तुम सब अपनी निगरानी में करवाना। अच्छा चलें, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं ज़रा अंदर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से उससे पूछ भी लेना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मिला ही अम्मी से? हाँ मिलाई। सादिया, कोई बात हुई है क्या? अम्मी इतना नाराज क्यों मुझसे? मुझे तो हैरत है कि मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? क्या हो गया आखिर? वही हो गया जिसका मुझे डर था। सीधा सीधा बताओ ना, क्या हो गया? अम्मी ने आपके और फारिस भाई के कोर्ट मैरिज के कागजात देख लिए। आंटी, आप कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आपने तो हम सबको परेशान ही कर दिया था। मैं भी एक लम्हे के लिए परेशान हो गई थी बेटा। अरीबा भी बहुत परेशान हो गई थी। वो तो शुक्र है कि हम दोनों साथ थे उस वक्त। बेटा बहुत रात हो गई है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घर चली जाओ। तुम्हारे ससुराल का मामला बेटा। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इस हालत में हैं, अरीबा इतनी परेशान है, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। आप परेशान ना हो और अब आप रेस्ट करें। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप।
मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, अगले हफ्ते बारात है। देखो रीबा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब ये मत कहना कि मैंने शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है वगैरह वगैरह। मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। रीबा, क्या हुआ है? फारिस, वो अम्मी, क्या हुआ आंटी को? पता नहीं क्या हो गया उनको। फारिस, आप यहाँ? वो मुझे आपको किसने इन्फॉर्म किया? मैंने गलती से कॉल कर दी फारिस भाई को। मैं रूहान भाई को कॉल करना चाह रही थी। ओह अच्छा। आंटी को क्या हुआ है रीबा? घबराने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अभी बस 1-2 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। डॉक्टर ने कहा है कि आंटी ने कोई टेंशन लिया। किस बात की टेंशन? वो तो अब मुझे नहीं पता। तो जमल आप ही, अम्मी की तो आदत है ना, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। रूहान, रीबा कैसी है आंटी? ठीक है वो। जमल, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर फिक्र की कोई बात नहीं है तो फिर इतनी परेशान क्यों? अरीबा, क्या हो गया है? डॉक्टर ने कहा तो है कि आंटी बिल्कुल ठीक है। अभी देखना एकदम से ठीक हो जाएंगी। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। देखो सब भी परेशान हो गए तुम्हारी वजह से। नहीं, वो अचानक से बस अम्मी के ऐसे हॉस्पिटल में होने की खबर मिली ना, तो मैं बस घबरा गई। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम फिक्र ना करो। फारिस, हम फिर घर चलें? इतनी जल्दी क्या है? यहाँ रुकने का फायदा नहीं है। वैसे भी रूहान आ गया है तो वो अरीबा के साथ रुक जाएगा। हाँ हाँ, आप लोग जाएं, मैं हूं ना। I'll take care of everything. अरीबा, तुम प्लीज टेंशन मत लो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। खुदा हाफिज़। चलें फारिस? बाज़ औक़ात तुम और तुम्हारे घर वाले इतनी चीप हरकतें करते हैं कि गुस्सा आ जाता है। अब क्या कर दिया मेरे घर वालों ने? रूहान को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तो इसमें बुरा क्या है? वो उनका होने वाला दामाद है। होने वाला है, अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो होने ही वाली है फारिस। रीबा के खानदान से यहाँ कोई आ जाता आंटी की खबर लेने, रूहान को देखकर क्या सोचता? क्या मतलब है क्या सोचेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। बस मुझे बहुत अजीब लगने लगा है ये सारा। आपको बिला वजह ही सब कुछ अजीब लगता है। बात अपनी फैमिली पे आए तो मेरा सब कुछ बिला वजह लगने लगा। अगर आपको मेरी फैमिली की बातें चीप लगती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं मॉम डैड या रूहान से इस बारे में कोई बात करूंगी। मैं गाड़ी में जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। डोंट वरी, हाँ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं जरा आंटी से मिल के आता हूँ। अरे वो दरअसल अम्मी सो रही हैं, मैं उनसे मिलने गई थी ना, तो वो कह रही थी कि मुझे नींद आई है, तो बाद में मिल लेना। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। Don't worry, she'll be fine. हाँ रीबा, कैसी तबीयत थी अब अरीबा की अम्मी की? आंटी अब बेहतर थी काफी। शुक्र है। लेकिन हुआ क्या था? डॉक्टर्स कह रहे थे कि उन्होंने किसी चीज की बहुत टेंशन ली है। टेंशन?
किस चीज की टेंशन? सादिया कह रही थी कि कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कोई बात है। तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना बेटा। उस वक्त मुनासिब नहीं लगा, लेकिन मैं पूछूंगी जरूर। आई थिंक तुमने बिल्कुल ठीक किया ना पूछ के, है ना? अच्छा मुझे बताओ, काफी टाइम हो गया, खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? जी आंटी प्लीज, बहुत भूख लग रही है। मैं खाना लगवाती हूँ, तुम लोग आ जाओ। जी डोंट वरी। हेलो रीबा। हाँ फारिस बोलो। आज क्या हुआ था? अम्मी को सब पता चल गया फारिस। किस बारे में? हमारी कोर्ट मैरिज के बारे में। और किस बारे में? क्या? हाँ। चलो अच्छा हो गया। वैसे क्या खाक अच्छा हो गया? घर जाते ही अम्मी सामान बांधकर मुझे घर से निकाल देंगी। लेकिन क्यों रीबा? क्या मतलब क्यों? मैंने बुरा काम जो किया। बुरा काम क्या मतलब? तुम हमारी शादी को बुरा काम कह रही हो? फारिस अभी ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सुबह बात करेंगे। मिमी आराम से आराम से। छोड़ दो। अम्मी क्या हुआ है? सादिया, जिमी इसे कहो कि अपनी शक्ल गुम करे। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कितनी नफरत। सादिया जाए रीबा आपी, अपनी जिंदगी का तो पता नहीं आपने क्या सोचा हुआ है। अम्मी को तो जिंदा रहने दें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने मेरी अरीबा आपी खड़ी हैं। कम वक्त में किस कदर बदल गई हैं आप। पहले आप खुद तरसे का शिकार हुआ करती थी, अब तो आप खुद गर्ज हो गई हैं। सादिया ऐसी बात नहीं है। फारिस ने पहले खुद पहल की थी और उन्होंने कहा है कि वो जमल से शादी नहीं करना चाहते। और आप उन्हें समझाने के बजाय उन पर कब्जा कर लिया। उनसे इज्तनाब करने के बजाय उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया, ताकि आपके हवाले से उनकी पसंदीदगी मोहब्बत में बदल जाए। सादिया ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आपने सोचा है जमल आपी का क्या बनेगा जब उन्हें आपके बारे में और फारिस भाई के बारे में ये सब कुछ पता चलेगा? फारिस ने कहा है कि वो जमल से खुद बात करेंगे। इसे कहो कि अपनी शक्ल गुम करे। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर आपने सोच समझ के जिंदगी के फैसले किए होते ना, तो आप मेरे तन से भी बच जाती और इस परेशानी से भी। अम्मी के सामने मुंह खोला ना तो तुम्हारा ये मुंह तोड़ दूंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, वक्त आने पे आप खुद बात करेंगी। और मैं देख रही हूँ किस कदर मुश्किलात का शिकार होने वाली है। अपनी माँ की तरह ना तुम भी कभी मेरा अच्छा मत सोचना। फारिस, फारिस मुझे लग रहा है जैसे हरीबा और सादिया कोई बात छुपा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा? मसलन क्या? पता नहीं, लेकिन
मुझे लग रहा है कि कोई बात है जो वो लोग छुपा रहे हैं। जमल, तुम अपने दोस्त के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही, मुझे तो सिर्फ महसूस हुआ। और वैसे भी अरीबा ने मुझसे कहा था कि उसे मुझसे कोई खास बात करनी है। क्या बात? पता नहीं, अभी वो कर ही रही थी कि सादिया की कॉल आ गई। हाँ, लेकिन उसने कोई इशारा दिया होगा ना? हाँ, वो कह रही थी कि रोहान। रोहान क्या? नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि बस इधर उधर की बातें कर रही थी। आप नाश्ते के लिए आ जाए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। चल। अम्मी, मुझसे इतनी नफरत तो मत करें। मुझ पे इतना हौसला नहीं है। मैं मर जाऊंगी। काश तुम मर जाती है रीबा। ऐसा मत बोले अम्मी, मैं तो आपकी बेटी हूं ना। बेटी? तो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी सादिया है। अरे तू तो मेरे किसी गुनाह की सजा है अरीबा। आप मुझे जान से मारना चाहती है ना तो मार दे, लेकिन ऐसे आवाज मत कर। मुझे लगता था तू जिद्दी है, हट धर्म है, कामचोर है, बदमिजाज है, बस हर वक्त तू अपनी बात मनवाना चाहती है। अरे मुझे तो कल पता चला मेरी बेटी आवारा हो चुकी है। अम्मी, ये मैं नहीं कह रही अरीबा, अब तो सारा जमाना कहेगा। जिसे पता चलेगा ना कि तूने अपनी सहेली के घर पर डाका मारा है, अपनी सहेली के शौहर से छुपकर कोर्ट मैरिज की है, सब यही कहेंगे, बल्कि इससे भी बुरे अल्फाज कहेंगे तुम्हें। अम्मी, मैंने कोई डाका नहीं डाला। फारिस मुझसे मोहब्बत करता है। तो तुझे उसकी मोहब्बत को बढ़ावा देने की क्या जरूरत थी? तो क्यों नहीं पीछे हटी? तूने उसे बाज आ जाने के लिए क्यों नहीं कहा? सुना था डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, पर अरीबा तूने तो अपनी सहेली के घर पर। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ अम्मी। जिमल की शादी से पहले मैं और फारिस कोर्ट मैरिज कर चुके थे। क्या ये सब कब शुरू हुआ था? जमल की शादी से बहुत पहले। तो फिर तुमने जमल की शादी क्यों होने दी? क्यों नहीं रोका उसे? तुमने खुद शादी क्यों नहीं की फारिस से? जब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे तो क्यों नहीं रोका तुमने? अभी हालात काबू में नहीं थे। क्या हालात? और ये तुमने रोहान से मंगनी क्यों की? अम्मी, मैं मजबूर थी, करनी पड़ी। तो अरीबा, अगर वो लोग मंगनी की बजाय निकाह का कह देते तो क्या करती तुम? कर लेती, निकाह पे निकाह कर लेती तुम? बोलो, जवाब दो।